आखिर वही हुआ जिसका डर था। आजम खां के समधी तथा ब्रास हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर रिजवान खां के घर से लेकर फैक्ट्री तक आयकर विभाग का छापा, करोड़ों की मिली गड़बड़ी, लाखों का जुर्माना कराया जमा। आगे बताएंगे पूरी खबर। सूत्रों की माने तो आजम तथा उनके करीबियों पर जल्दी कसेगा ईडी का शिकंजा। इनकम टैक्स के रडार पर हैं आजम के कई करीबी ठेकेदार। सूत्रों की माने तो दल बदलुओं को भी नहीं छोड़ेगा आयकर विभाग। इसके अलावा कई करीबी ऐसे जिन पर नहीं हुई है अभी तक कोई कार्रवाई, उन पर भी कार्रवाई होने की पूरी संभावना। आदम तथा उनके जौहर यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कई ठेकेदार ऐसे जिनकी बना रही है आईटी टीम लिस्ट, जिन पर जल्दी होना है कार्रवाई। आगे देखिए विस्तार से पूरी खबर के क्या है ये मामला। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। तो खबर की शुरुआत सबसे पहले आजम खां के समधी रिजवान खां के यहाँ से। आयकर विभाग की टीम ने उनके घर से लेकर उनकी फैक्ट्री तक छापेमारी की है और बड़ी रकम मिलने और बड़ी गड़बड़ी मिलने की चर्चा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि रिजवान खां कोई पॉलिटिशियंस नहीं है। रिजवान खां की बेटी आजम खां के बेटे के घर में ज़रूर है, लेकिन उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है और इज़्ज़तदार आदमी है। इसलिए उन्होंने इस छापेमारी को ये कहा है कि ये एक रूटीन चेकिंग है जो प्रत्येक वर्ष हुआ करती थी। लेकिन आईटी के सूत्र बताते हैं कि छापे में बड़ी गड़बड़ी मिली है और फर्म ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है, यानी अपनी गड़बड़ियों को स्वीकारा है। इसी को लेकर के 50 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमा भी कराए गए हैं। विभाग का कहना है कि ये रेड जो थी शिकायत के आधार पर की गई थी। अब किसने शिकायत की थी ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के चलते लाखों रुपए का जुर्माना जमा करना इस बात का सबूत है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अब आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले यानी 13 सितंबर को यहाँ पर आईटी ने आजम खां के घर पे रेड की थी। मैंने उसकी खबर भी ब्रेक की थी और तमाम चैनलों पे वो खबर चली थी। पूरे हिंदुस्तान की नज़र उस वक्त आजम खां के घर पे थी क्योंकि 3 दिन तक बराबर आईटी की रेड चली थी और 3 दिन तक ये पता नहीं चला था कि अंदर क्या चल रहा है। मीडिया, पूरा रामपुर का मीडिया और आसपास का मीडिया आजम खां के घर पे डेरा डाले हुआ था कि जब आईटी वाले बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। लेकिन वो मीडिया से छुपते हुए, अपने आप को मीडिया से बचाते हुए अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए और उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। जबकि जहाँ कहीं भी रेड होती है या इस प्रकार की छापेमारी होती है, जो बड़ी छापेमारियाँ होती हैं, तो वहाँ ये देखा गया है कि थोड़ी देर के बाद में ब्रीफिंग होती है, अंदर से खबरें बाहर आती हैं कि अब ये मिला, अब ये मिला, अब ये मिला, अब ये कार्रवाई चल रही है, अब ये हो रहा है, अब ये हो गया है। वहाँ के फ़ोटो बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि आजम खां के घर के कैमरे भी टीम ने मोड़ दिए थे। इसके अलावा जब मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की तो निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं रामपुर के आसिम राजा साहब समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि ये कैसी रेड थी हमारी तो समझ में आया नहीं, सब कुछ गड़बड़ था। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं मिला है। अगर कहीं से भी रेड में 50,000 रुपये भी मिलता है तो वो लोग उसको उजागर करते हैं और मीडिया को बताते हैं। लेकिन जिस तरह से अखबारों में खबर छपी कि आजम खां के यहाँ से 8 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई है, इसके अलावा ये भी खबरें छपी कि उनके यहाँ से 90 लाख रुपए कैश पकड़ा गया, उसमें से करीब 16-17 लाख रुपए वो अपने साथ ले गए। 2 करोड़ और 4 लाख रुपए के उनके यहाँ से ज्वेलरी पकड़ी गई, उसमें से करीब 32-33 लाख की ज्वेलरी अपने साथ में ले गए। लेकिन वो कोई चीज़ ना तो उन्होंने मीडिया को दिखाई और ना मीडिया को बताई। जबकि ये अभी तक तमाम छापेमारी में और रेड्स में ये सामने आया है कि इस प्रकार की जब भी कोई चीज़ मिलती है तो जो टीम होती है या अधिकारी जो होते हैं वो मीडिया से बात करते हैं, उनके सामने अपना सबूत रखते हैं, अपनी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। अखबारों में खबर छपी, उन्होंने कहाँ जाके किसको खबर दी, कौन सी एजेंसी को खबर दी, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो अखबारों में खबर छपी है वो भी ऐसे नहीं छपी है। लेकिन आईटी की इस कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं और वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि टीम के जाने के तुरंत बाद ही आजम खां ने जो मीडिया को बाइट दी तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरी ईमानदारी की राजनीति रही है, ईमानदारी से मैंने अपना जीवन गुजारा है और उसका सबूत है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 3,000 रुपये मेरे पास थे और 10,000 रुपये अब्दुल्ला के पास थे। जबकि दूसरी अखबारों में खबर कुछ और छप जाती है। अखबारों में खबर वही छपती है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया
कि 8 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली और इतना कैश मिला, 90 लाख कैश मिला, इतनी की ज्वेलरी मिली, ये सब कुछ मिला। बहरहाल इन सब के ऊपर जो डिफरेंसेस हैं उसका जो असल कारण है आईटी की टीम को माना जा सकता है, क्योंकि अगर आईटी की टीम बाहर आने के बाद भी मीडिया से बात कर लेती या जो कुछ उसको मिला था उस वक्त वो बता देती, तो इस बात के ऊपर किसी को कोई संदेह भी नहीं होता। अब आपको आगे की खबर ये बताता चलूँ कि आईटी की टीम तो निबट गई है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आईटी के क्षेत्र से बाहर की हैं, वहाँ पे ईडी का काम होता है। और अब कहते ये हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि ईडी की टीम बहुत जल्दी रामपुर में डेरा डालने वाली है। वो आज़म खां की संपत्ति की, आज़म खां की अन्य चीज़ों की, उनकी प्रॉपर्टी की, एसेट्स की, उनकी सबकी जांच करेगी, यूनिवर्सिटी की जांच करेगी और आज़म खां के करीबियों की भी जांच करेगी, उन करीबी ठेकेदारों की भी जांच करेगी जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने में उस ज़माने में ठेके लिए या और जो भी ऐसे काम थे जो उस ज़माने में आज़म खां से संबंधित थे और किए गए, उन ठेकेदारों के यहाँ भी ईडी की जांच होगी। उसके लिए पूरी सूची बनाई जा रही है। और महत्वपूर्ण खबर यह है इसमें कि जो लोग अपने आप को बचाने के लिए दल बदलू हो गए हैं, यानी दल बदल के दूसरी जगह चले गए हैं, छोड़ा उनको भी नहीं जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।